हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं यहाँ जग चुकी थी, सुबह के बज रहे थे यहाँ पर 4 और मैं जग चुकी थी और किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन में थोड़ा सा काम था, मुझे धराई उठाई करनी थी, फिर माता की रसोई बनानी थी। और देख सकते हो 4 बज रहे घड़ी में और मैं जग चुकी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम किया जाए रसोई में, जैसे धराई उठाई कर देती हूँ मैं, फिर जाके माता रानी की रसोई बनाऊंगी। तो फिर मैंने थोड़ा सा काम करके रसोई में से फिर मैं आ गई नहाकर आके फिर मैंने सब्ज़ी बनाई थी, आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी और छोले की सब्ज़ी और हलवा, खीर, ये बाकी की चीज़ें बनाई थी। दाल वाल फेंटी थी, बर्तन मांजे थे। फिर ये शैतान हमारा बच्चा जग चुका था और ये बहुत शैतानी करता है, सुबह सुबह उठ के बहुत परेशान करता है सब घर को। तो इसलिए मैंने इसको भगा दिया। मैंने कहा देखिए सो जा तू जाके। और फिर मैंने हलवा बना दिया था माता रानी का। सबसे पहले मैंने हलवा बनाया था भोग के लिए, क्योंकि सबसे पहले माता रानी का हलवा और चने से भोग लगता है, जो माता रानी को प्रिय है। और आज है माँ का 8वां नवरात्रि, जो माँ गौरी के नाम से विख्यात है हमारी माता रानी। और देख सकते हो यहाँ खीर बना रही थी, जो अमूल का दूध है उससे बना रही थी, क्योंकि हमारा दूध अभी आया नहीं उस टाइम पर। तो रात के दूध में हमने चाय वाय बच्चों को पिला दिया था मैंने, तो इसलिए पापा ने बोला था तू थैली के दूध की खीर बना ले। तो मैंने थैली के दूध की यूज करा था। फिर मैंने यहाँ पापा आ गए थे नहाकर और पापा राम राम कर रहे थे आप सभी को। और मम्मी भी आ गई थी नहा कर के। सपना बहुत परेशान हो गई, अब तू बाहर जा, मैं थोड़ा सा काम करवाती हूँ तेरे संग में। तो मम्मी यहाँ आटा लगा रही थी, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो रही थी फ्रेंड्स। और दाल वाल मेरी यहाँ मेरी दाल भी पीस चुकी थी। और यहाँ पे मैंने आलू का भुर्ता बना लिया था। और ये है पुआ का घोड़। और देख सकते हो यहाँ पर मैंने हलवा बना लिया था माता रानी का भोग का। और ये छोले की सब्ज़ी, जो आलू छोले की बनाई थी मैंने फ्रेंड्स। और ये खीर है, खीर भी बन चुकी थी मेरी। और ये आलू गोभी की सब्ज़ी और चंदिया बनाने रख दी थी मैंने। ये चंदिया बनाई थी, मुझसे इतना कुछ होता नहीं है बनाना, तो पापा ने बनाई थी, बाकी मैंने तो लास्ट की बनाई थी। फिर मम्मी बना रही थी यहाँ कचौरी और आलू की और दाल की दोनों मिक्स कचौरी बनाई थी हमने। और यहाँ पे कचौड़ी बन चुकी थी, ये चंदिया बन चुकी थी हमने। और सास बहू मिलजुल कर काम करते हैं किचन में। और हेलो बोल रही थी हमारी मम्मी, और हमारी मम्मी की हेलो ले लेना फ्रेंड्स, सबकी सब। और मेरी मम्मी बहुत प्यारी हैं, सासू माँ बहुत अच्छी हैं, मेरे हर चीज़ में साथ देती हैं। और मैं भी इनका ज़िंदगी भर ऐसे ही साथ निभाती रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं इनका साथ। क्योंकि एक माँ हम समझ लेते हैं सासू माँ को, तो वो ज़िंदगी कट जाती है। हम सास समझेंगे ना तो जीवन ऐसा नहीं चलता, क्योंकि बहू एक सासू माँ समझ लेती है तो घर ऐसा नहीं चलता। सास को माँ समझ के चलना होता है ना, तो घर में ना खुशहाली आती है, ज़िंदगी भी कट जाती है। कभी खट्टे मीठे पल होते हैं सास बहू के, जो ज़िंदगी होती है। और देख सको फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पूरी छान ली थी और जोत देख ली थी, हमने जोत की तैयारी कर ली थी। और देख सकते हो यहाँ पर थाली में क्या क्या रखा है, जैसे पूरी है, खीर है, कचौरी है और छोले आलू हैं, पकौड़ी है, मतलब सारी चीज़ें हमने प्रसाद के लिए रख ली थी। सब बच्चे आ गए थे। और ये हमारा लक्की बोल रहा था सबको हेलो। और पापा जी हमारे इधर जोत देख रहे थे फ्रेंड्स, देख सकते हो। और बच्चे बहुत शैतान करते हैं, बहुत उधम मचाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है इन पर। छुट्टी रहते हैं जब बहुत परेशान करते हैं सब परिवार को, मेरे को। और देख सकते हैं ये हेलो बोल रहा था, मुझे भी लो मुझे भी लो। इसको बहुत ज़्यादा शौक होता है कैमरे के लिए आने के लिए आगे, ये सबसे पहले रहता है। और ये हमारे हस्बैंड जी हैं और ये मम्मी है हमारी माता श्री, और ये हमारे पिताश्री हैं। और देख सकते हो सब बच्चे बैठे थे, मैं जो देख रहे थे हम मिलजुल कर। और जो मिलजुल कर काम हो तो बढ़िया है, परिवार में बहुत अच्छी खुशी आती है। और परिवार में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, परिवार में बहुत वो करना पड़ता है, जब जाके एक परिवार बनता है। और यही है भगवान से, माता रानी से प्रार्थना, मेरे सबको ना खुश रखे माता रानी, सबको यही प्रार्थना है माता रानी से, नौ दुर्गा से, मेरी मातेश्वरी से। और हमारी मम्मी थोड़ी इस पैरों से लाचार है, इसलिए मुड्डी पे बैठती है, क्योंकि मम्मी को पैरों से परेशानी है।
और पापा यहाँ जोत देख रहे थे। पापा ने जोत देख ली थी, फिर हमने आरती करी थी माता रानी की। खूब अच्छी तरह धूम धड़ाके से करते हैं हम। जो आरती करी थी माता रानी की, क्योंकि 9 दिन तक हम माता रानी की सेवा करते हैं। वैसे तो डेली करते हैं, पर 9 दिन अलग ही होता है कुछ। और ये हमारा टिंडा बाशु हमारा जो पूजा कर रहा है, क्यूट सा बच्चा है मेरा, ये सबसे अच्छा बच्चा है। बहुत शैतानी करता है, नंबर 1 है शैतानी में। और ये लक्की हमारी भाभी जी का लड़का है। और देख सकते हो हमने सबने मिलजुल कर आरती करी थी, मैया की सेवा करी थी। और ये बगल में चिमटा बजा रहा था, घी पे घी डाल रहा था ज्योति में। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, ये देख क्या कर रहा है। देखो फ्रेंड्स, ये कितने शैतान बच्चे हैं बताओ। अब इनसे ना बहुत परेशान हो जाते, छुट्टी रहते हैं तब इतने ज़्यादा परेशान हो जाते। देखो चिमटा बजा रहा है और जोत में बार बार मैं घी डाल रहा था। फिर किन्या बैठा दी थी, पापा किन्या ले आए थे, यहाँ पर किन्या बैठा दी थी हमने। और कन्याओं को भोजन कराया था हमने। जो हम पे बना था माता रानी की सेवा, हम पे जो बना था हमने उनको दिया था। और बहुत अच्छी कन्या जीमी थी, बहुत अच्छा प्रसाद बना था हमारा। और सब खुश होके गए थे। बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि सबको अच्छा रखे, सबको खुशियाँ दे और सबको आशीर्वाद दे। तो यहाँ कन्या जा रही थी और प्रसाद पा रही थी सब की सब। और सबको प्रसाद दिया था छोलेओं का, और दर्शन करे थे सबने। और मिलजुल कर सबने काम किया था। और सबको प्रसाद दे के फिर कन्या को भी मैंने प्लेट मंगाई थी, ये प्लेट दी थी, केला और बिस्किट पैसे और ये कुछ दिया था फ्रेंड्स। ये प्रार्थना माता रानी से कि मेरा परिवार खुश रहे, बस और कुछ तमन्ना है नहीं माता रानी से। और यही आशीर्वाद है। और आप सबको भी हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ